हेलो एवरीवन। अब हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया के अंदर हमारा सेकंड लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, यानी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यानी जो हम यूज़र इंटरफेस देखते हैं, कोई भी वेबसाइट चलाते हैं, कोई भी ऐप चलाते हैं, तो उसका जो यूज़र इंटरफेस होता है वो किसकी मदद से होता है? कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम कोई भी मान लो विजुअल्स क्रिएट करते हैं, कोई भी बेसिकली विजुअल्स तैयार करते हैं, वो हम किसकी मदद से करते हैं? यूज़र इंटरफेस। विजुअल्स का मतलब हो गया जैसे कि अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई ऐप ओपन करते हैं, जैसे वहाँ पे हमें केवल ये लेंस वाला जो साइन होता है, ऐसा साइन दिखता है, तो इसको हम क्लिक करके हम समझ जाते हैं ये किसके लिए? सर्च के लिए यूज़ होगा। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, जैसे बास्केट का साइन है, बास्केट का साइन बना रहता है, बहुत से अमेज़ॉन ऐप हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, उनके ऊपर ऐसे ये जो बास्केट वाला साइन रहता है, तो उसको देख के हम समझ जाते हैं कि ये किसके लिए? कार्ट के लिए है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हम विजुअल्स को तैयार करते हैं यूज़र इंटरफेस को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक का एक काम किस लिए हो गया? यूज़र इंटरफेस के लिए। दूसरा है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आजकल यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होता है, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कैड के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या होता है? यानी कि जैसे कि हम लोग कोई भी आर्किटेक्चर किसी भी चीज़ का आर्किटेक्चर अगर हमें बनाना होता है, कोई भी इंजीनियरिंग सिस्टम या आर्किटेक्चर की डिज़ाइन को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए। आजकल कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसकी पहले डिज़ाइनिंग हम किसकी मदद से कर लेते हैं? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की। यानी अगर मार्केट के अंदर कोई नई कार होती है तो उसकी डिज़ाइनिंग पहले कहाँ होती है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग की मदद से हम उसकी डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। अगला है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल का मतलब क्या है? आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे एजुकेटर्स के चैनल हैं जो हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ कैसे वर्क कर रही उसके प्रोसेस को हम दिखाते हैं। यानी जैसे कि अगर हम कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर पढ़ते हैं तो आजकल हम देखते हैं कि पूरे सिस्टम में किस तरीके से ब्रीथ वो इनहेल कर रहा है, किस तरीके से एक्सहेल कर रहा है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो फूड किस तरीके से फूड का ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है। वो सारी चीज़ें आजकल हम एक विजुअल फॉर्म के अंदर देखते हैं, यानी प्रोसेस को देखते हैं। तो प्रोसेस को आजकल दिखाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। अगला है इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? यानी हम इमेज के कुछ यानी इमेज को यानी हम और ज़्यादा यानी इमेज के कलर को आजकल हम सभी लोग चेंज कर पाते हैं। यानी हमारे पास कोई भी इमेज है उसकी इंटेंसिटी को हम चेंज कर पाते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस हम इमेज के अंदर आज कर पाते हैं। वो किसका पार्ट हो जाता है? इमेज प्रोसेसिंग, जो कि हम किसकी मदद से करते हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से करते हैं। अगला है आर्ट एंड कॉमर्स। ठीक है, आर्ट एंड कॉमर्स के अंदर हम भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करें। यानी जैसे कि अगर हम अपने बिजनेस के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना हो, या फिर उसको अट्रैक्टिव फॉर्म में हम सबके सामने उसको लेके जाना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उसको अट्रैक्टिव फॉर्म में लेके जाना है तो उसके लिए हम सभी लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही यूज़ करते हैं। जैसे अभी आजकल हम लोग देखते हैं, जैसे वीडियोस के थंबनेल होते हैं, तो वो किसका हिस्सा है? कंप्यूटर ग्राफिक्स का हिस्सा है कि और अच्छे से दिखे। बहुत सारे हम एड्स देखते हैं, तो वो सब चीज़ें किसका है? आर्ट एंड कॉमर्स के सेक्टर के अंदर भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो क्या है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी के अंदर क्या है? यानी कि आप आजकल जितने भी मैप देखते हैं वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से होता है। जैसे कि आप वेदर के मैप देख लीजिए, ओशंस के मैप देख लीजिए, ठीक है, कंट्रीज़ के मैप देख लीजिए। ये सारे मैप आजकल हम लोग देखते हैं, वो किसकी मदद से देखते हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से देखते हैं ना। उसके बाद है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर के अंदर भी हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर ही रहे हैं। कि हमें जैसे कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके अंदर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना है उसके अंदर हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सभी सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं।
ठीक है, थैंक यू।